सबसे पहले तो करण जी आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच और सर। आपने एक अच्छी रैंक अचीव की है, 24 रैंक। एस्पायर स्टडी में आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े थे, और पिछली बार आपने आई थिंक रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया था जी सर। पिछले साल। सर मेरा एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, तब तो मैंने रिकॉर्डेड बैच ही ज्वाइन किया था। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि मतलब मेरे को लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए था, बट सर उस साल हम्म। अगर एग्जाम निकल जाता तब भी कोई फायदा नहीं था, कॉलेज कंप्लीट नहीं हुए थे। थोड़ा सेमेस्टर अच्छा एग्जाम का डिले भी चल रहा था, वो फाइनल ईयर भी नहीं था, तो सर रिकॉर्डेड अच्छा लिया, अच्छा। उसमें मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए। बट सर आई वॉज इंगेज इन मल्टीपल एक्टिविटीज, मतलब ट्यूशंस वगैरह देने और हाउस होल्ड हम्म। एक्टिविटीज, और सर इतना ज्यादा हो जाता था कॉलेज वगैरह का भी कि मतलब प्रिपरेशन हम्म। बहुत ही कम हो पा रही थी। तो सर अच्छा। मतलब एग्जाम दिया था तो 2854 रैंक आई थी सर, मतलब बिना पढ़े ही, बल्कि बस नोट्स ही हाँ। बनाए थे, उनको थोड़ा सा ही देखा था और ऐसे ही एग्जाम दे दिया था। कभी कोई टेस्ट नहीं दिया बिल्कुल, मेरे को सर टेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ज्यादा। तो सर ऐसे हम्म। ही दे दिया, तो पर ऐसा लगा कि मतलब बिना पढ़े इतनी रैंक आई है तो हो सकता है, सबने बोला मेरे को कि अच्छे से प्रिपेयर कर ले, हो जाएगा। हाँ सेकेंड जी। ईयर में आपने पूरे अपने नोट्स बना लिए और जी। उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उनसे पढ़ाई कम की। हाँ जी सर, रिवीजन वगैरह नहीं किया और मतलब उन क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाए, जितना क्लास में था बस उतना ही। बहुत छोटी अच्छा, छोटी उतना क्लासेस किया, थी ठीक सर, है। वो मतलब उसमें लेकिन उतना फिर भी एक दे। काबिले तारीफ चीज ये है कि सेकेंड ईयर में भी 2000 रैंक आना अपने आप में बड़ी बात है। जी सर। हाँ, सर क्योंकि बिना ऐसा पढ़े होता ही है ना, दे दिया जैसे था, जो कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ जी। क्योंकि ऐसा होता है जो बच्चे जो थर्ड ईयर में पेपर देते हैं या ड्रॉप लेके देते हैं, इवन उनकी भी रैंक कभी कभी 2000 के बाहर निकल जाती जी सर। फिर सर है। इस ठीक है। साल तो मतलब देना ही था, कैसे भी मैंने खुद को डिटरमाइन कर लिया था कि इस बार निकालना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी काम आए मेरे को, कितनी भी मतलब चैलेंजेस बढ़ते जाएं, तब भी निकालना है इस साल कैसे भी। तो सर रेगुलर हम्म। कोर्सेज ज्वाइन करे। फिर सर मैंने सब्जेक्ट ठीक है। वाइज डिवाइड किया, मतलब मैंने एक दो टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट, तो मेरे को लगा कि मेरा मतलब सही नहीं बैठ रहा है, एलआर में मेरे स्कोर बहुत कम आ रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाना चाहिए। तो सर मैंने आपकी ठीक टेस्ट है। सीरीज ज्वाइन करी, और उसमें भी सर दो तरह की टेस्ट सीरीज थी, एक नॉर्मल थी और एक में वीओडी था, मतलब वीडियोज ऑन डिमांड करके। तो मेरे को लगा हम्म। उसमें जो भी मेरे टॉपिक्स वीक होंगे तो मेरे को मल्टीपल डेटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो सर मैंने वीडियो ऑन हम्म। डिमांड वाली टेस्ट सीरीज ली, और सर तब मैंने थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फुल कोर्स भी करा और टेस्ट सीरीज में भी थोड़े टेस्ट दिए, और सर मैंने हम्म। एलआर बहुत अच्छे से पढ़ी आपके प्लेटफॉर्म से। मतलब अच्छा शिवम सर अच्छा। ने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रखा है एलआर, मतलब बहुत ज्यादा डीपली, एकदम बेसिक टू हम्म। एडवांस, मतलब बैंकिंग का भी निकाल लेगा बच्चा कोई, इतना अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने। उनको आप पर्सनली हाँ, मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना, बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। और उनका बिल्कुल, पढ़ाने अभी का वो यहीं पे तरीका भी थे एक इतना। मिनट पहले, जी। लेकिन अभी उनका चले सर। गए। जी सर, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है, मतलब हंसी मजाक करके ऐसा लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं, और पूरी मतलब एक एक दो नोटबुक कंप्लीट भर गई थी, बहुत मोटी मोटी नोटबुक। इतने अच्छे एलआर के नोट्स थे। और उन्होंने एक वीडियो में बताया भी था कि मतलब एलआर जो है बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, उसके नोट्स भी संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेसमेंट के टाइम पे काम आते हैं। तो सर वो प्लेसमेंट नोटबुक में भी काम। संभाल के रखी, हाँ जी। अच्छे से नोट्स बनाए उनको, मतलब जो क्वेश्चंस आते थे वो भी मैंने लिख लिए, ताकि मतलब रिवीजन के टाइम में दोबारा उन्हें करूँ तो मतलब कुछ भी न छूटे ना, ऐसा ना हो कि मैं भूल। हाँ, टेस्ट आपने जैसे दिए होंगे, तो जी। कितने टेस्ट अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट किए, वो देखा था रिकॉर्ड अपना? नहीं सर, मतलब ऐसे रैंडमली दिए बीच बीच में, क्योंकि सर फिर दो जगह कर लिया था, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम का भी इश्यू था, तब भी काम था सर, अच्छा घर अच्छा। का काम भी था। और ट्यूशंस भी सर मैंने रेगुलर रखे, अक्टूबर तक सर, कम से कम लास्ट ईयर अक्टूबर हम्म। तक रखे। फिर मेरे को लगा कि अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है टाइम की, सेमेस्टर एग्जाम से भी सर 1.5 महीने का गैप हो गया था, बिल्कुल पढ़ाई कट, निमसेट की बिल्कुल कट। तो सर वो फिर वो हम्म। चीजें भी कवर करनी थी, और बाकी सब चीजें भी। तब तो सर ट्यूशन भी थे और घर का काम, ये सब चीजें। या दिए। सर एक्चुअली टॉपिक वाइज से स्टार्ट करा था, तो फिर मेरे को लगा मैथ्स में तो ठीक चल रहा है, मतलब सर मैंने कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं किया। मेरे को पता था मैथ्स में स्कोर आ रहा है, एलआर में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो पढ़नी है, तो फिर मैंने पुराने नोट्स उठाए पिछले साल के रिकॉर्डेड बैच के, तो मेरे को वहां से लगा कि ये एलआर तो बिल्कुल सेम है जैसा टेस्ट में आ रहा है, तब मैंने सर बैच ज्वाइन हम्म। करा था, तो फिर एकदम बेसिक टू एडवांस एलआर सीखी बहुत अच्छे से, उसके बाद टेस्ट दिया। तो जो बच्चे मुझसे आगे रहते थे रैंक में, उनसे भी हाई स्कोर रहता था मेरा एलआर में, इतनी अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी कि आगे तक याद रहेगी, चाहे कितना भी गैप आ जाए, 3 साल, 3 4 साल में देखूँ ना कॉपी खोल के, तब भी याद रहेगी, हम्म। इतना अच्छा हो गया था। फिर सर ऐसे ही नहीं, ये धीरे धीरे मतलब प्लेसमेंट में सारे सब। आपको जो है काफी ज्यादा जी। काम आएगी वहां हाँ पर। जी। और जब जैसे आप टेस्ट वगैरह देते थे, तो पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था सुबह से शाम तक का, मतलब क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि हमें भी एक बेस्ट रैंक लानी है, और आपकी एक जी अच्छी रैंक है। क्या इसमें शेड्यूल रहता था? कैसे, मतलब कितने घंटे मैथ, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर और ऐसे देते थे? सर, मेरा मतलब टाइमिंग के हिसाब से नहीं था एक्चुअली, बीच बीच में काम आ जाता था, तो जैसे ही टाइम मिला पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा था।
मतलब सुबह थोड़ा तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने कवर करने की कोशिश की। उसके बाद सर 11 के बाद एकदम पढ़ाई बंद हो जाती थी, 5 बजे तक के लिए बिल्कुल बंद। पूरे साल सर यही रहा है, 5 बजे तक के लिए हम्म, बिल्कुल बंद। फिर 5 बजे चाहे कितना ही काम कराओ, उससे पहले बैठना ही होता था पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सो जाए, आराम कर ले, ऐसा कुछ नहीं। फिर 5 बजे बैठते ही फिर सर 10-11 तक चला जाता था आराम से। फिर थोड़ा-सा गैप करके और पढ़ो, लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग ऐसे सर कंप्लीट करना पड़ता था क्योंकि रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता था बिल्कुल, कि 24 आवर्स से अपना पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, तो कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी आपने कि हमारी इतनी बनेगी और इतनी आपकी आ गई 20? सर मेरे को अंडर 100 मतलब सर मेरा हमेशा से ड्रीम था त्रिची में जाने का। मैंने मतलब जब 12th के हम्म, बाद भी थोड़ा-सा जेईई में ट्राई करा तो मेरे को त्रिची ही चाहिए था। तो सर वहाँ पे हम्म, तो हो नहीं पाया क्योंकि इतनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के बाद एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। तो वो छूट गया हम्म, था। फिर एक बार मेरे को रैंडमली एक सर से पता चला कि आपको एनआईटी जाना है तो उसके लिए ये भी एक रास्ता है, एमसीए भी कर सकते हो। तो वहाँ से मेरे को हम्म, थोड़ा लगा कि ठीक है, अपना ड्रीम तो पूरा हो जाएगा। तो फिर सर वैसे ही फिर पढ़ते-पढ़ते थोड़ा मार्क्स भी आने लगे, कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो फिर मतलब हम्म, अंडर 100 मैंने सोचा था कि आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, टॉप 3 कॉलेजेस मिल जाएँ। और फिर सर हम्म, धीरे-धीरे जैसे मार्क्स भी इंक्रीज़ होने लगे तो फिर मेरे को लगा कि अब तो 3 ही चाहिए कैसे भी करके। तो सर बस 45 जनरल कैटेगरी से हूँ क्योंकि सर मैं तो मेरे को 45 के अंडर चाहिए थी। तो हम्म। सर 24 मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आ गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था देखकर। हाँ, नहीं, अच्छी चीज है, मतलब 30 अंडर 30 रैंक आना अपने आप में बड़ी बात होती है। और दूसरा बात यह है कि धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पहले हाँ कंपटीशन कम जी। था। और सर ठीक है, मेरे तो नंबर काफी ऑफ अच्छा क्वेश्चंस भी लगा। और बहुत कुछ सारे सर मेरे बता। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही। बट सर राइट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा थे इसलिए वो बैलेंस होके उतना स्कोर हो गया। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से पढ़े और कैसे डिमोटिवेट ना हो? सर जैसे मैंने पढ़ा है मेरे को तो बस यही बोलना है कि कितनी भी कैसी भी कंडीशंस हो मतलब कभी भी मेरे मेरे माइंड में भी सर मल्टीपल थॉट्स आते थे कि बच्चे ड्रॉपर हैं वो 24 आवर्स पढ़ रहे हैं या जो अपीयरिंग है वो भी मुझसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं जिस टाइम में मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रही है उस टाइम में वो पढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत हम्म, सारे थॉट्स मेरे माइंड में आते थे इसलिए हमेशा मुझे अपने सिलेक्शन पर डाउट था सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा था मेरे को तो मेरे को बस यही बोलना है बच्चों को कि कैसे भी कंडीशंस हो अगर आप डिटरमाइंड हम्म, हो आप हार्ड वर्किंग हो तो यू विल बी पेड ऑफ वो कहीं ना कहीं हम्म, आपका आगे पीछे का सब मिलाकर आपके सामने आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो चीजें भी आएंगी और पढ़ा है तो वो मेहनत तो आएगी ही तो फुली डिटरमाइंड रहना है कितने भी चैलेंजेस आए मतलब चाहे आप 4 ही घंटे पढ़ पाने हो लेकिन छोड़ना नहीं है लास्ट तक पढ़ते रहना है एंड यू विल डेफिनेटली बीट हो जाएगा हाँ, बच्चों को भी यही मैसेज रहता है हमारा, क्योंकि जी अगर तैयारी आपने शुरू की है तो एंड भी उसको अच्छे तरीके से करें। तो थैंक यू, आपसे काफी अच्छा लगा बात करके। और काफी सारे थैंक यू बच्चों में कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। बाकी अवार्ड फंक्शन में आपको आना है, डेट हम जी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अभी डिसाइड नहीं किए। थैंक यू सो मच बाकी सर एनआईटी त्रिची में आपको बहुत सारे यहाँ पे सीनियर्स मिलेंगे, हाँ छत्तीस जी सैंतीस बच्चे पिछली बार के हैं, वो मिलेंगे। बाकी इस बार वाले भी आपके बैचमेट भी मिलेंगे, 34 35। जी सर थैंक यू सो मच ओके, सर थैंक यू सो मच।